गाइस, हरे कृष्णा। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम भगवान से प्रे करते हैं बहुत सारे डिमांड्स। अब हमें भगवान वो हमारी डिमांड्स फुलफ़िल करते हैं नहीं करते, सुनते हैं नहीं सुनते, हमें ये नहीं पता। फिर भी हम प्रे करते हैं। अब हमारी क्या क्या डिमांड्स है जो हम भगवान से प्रे करते हैं। लेट्स चेक व्हाट आर द डिमांड्स वी आस्क फ्रॉम द लॉर्ड। फर्स्ट डिमांड होता है आई वॉन्ट टू बी यंग। मुझे हमेशा जवान रहना है, मुझे कभी भी बूढ़ा नहीं होना। सो आजकल मेडिकल में भी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है जो आपको यंग रखता है। आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाती है, आप अपने चीक्स बोन को अप कर देते हो तो आप टू लुक यंग एंड फ्रेश। उसके बाद हम बोलते हैं हमें कभी भी नहीं मरना, और अगर हमारी मृत्यु भी आती है तो बिना डिसीज़ के हम मरे। तो ये सेकेंड इच्छा होती है। फिर तीसरी इच्छा होती है कि हमें बहुत सारा खाना खाना है, बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स चखना है। चाइनीज़ चखना है, सिंगापुरी चखना है, अमेरिकन फूड चखना है, मल्टी कुजीन हमें चखना है। और कभी भी खाना मिले हम खाना चाहते हैं। अच्छा फूड टेस्ट करना चाहते हैं। कमाते हैं इसके लिए, खाना खाने के लिए तो कमाते हैं। फिर जब मेरा मन करे मैं सोऊं, मैं रात को लेट उठूं, लेट तक जगूं, सुबह लेट तक उठूं। 10 बजे संडे सैटरडे तो मुझे उठाओ ही मत, 24 घंटे मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिलैक्स माई बॉडी। फिर बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं, मेल एंड फीमेल। दे वॉन्ट टू एक्सपोज देयर बॉडी, दे वॉन्ट टू शो ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। सो बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, एंड पीपल ऑल्सो सी देयर बॉडी पार्ट्स बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। फिर कुछ लोगों को बहुत सारा टेस्ट करना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वेज। आपको चिकन टेस्ट करना है, फिश टेस्ट करना है, सी फूड टेस्ट करना है, गोट टेस्ट करना है, काव टेस्ट करना है, बेफेलो टेस्ट करना है, बंदर टेस्ट करना है, पता नहीं क्या क्या लोगों को टेस्ट करना है, आई डोंट नो। एंड नंबर थिंग दे वांट टू टेस्ट दिस। देन दे वांट टू एंजॉय सेक्स नॉट ओनली विद द पार्टनर, विद द मल्टीपल पार्टनर्स। तो वो थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, अपने पार्टनर से झूठ बोलते हैं, और दे इंडल्ज इन बैड एक्टिविटी बिकॉज दे वांट टू एंजॉय। उसके बाद वो चाहते हैं कि भगवान इतना धन हो, सबसे ज़्यादा मेरे पास ही धन हो, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु, मेरे इवन वेल विशर्स के पास भी इतना धन ना हो जितना मेरे पास धन हो, और मुझे सक्सेसफुल रखना टिल जब तक मैं मरूँ नहीं। ये हमारी कुछ इच्छाएं होती है, जो एक जर्नल इच्छा है हर पब्लिक की। हर को यही चाहिए कि हमारे को यही इच्छाएं चाहिए और इससे हम जीवन में एंजॉय करें, ये हमारी इच्छा है। तो भगवान रिप्लाई करते हैं। भगवान ने रिप्लाई करा कि जो ओल्ड एज और जो डेथ होती है वो मेरे हाथों में नहीं है, वो काल के हाथों में है। काल दो मेरे कंट्रोल में है, बट काल वर्क्स ऑन ऑटोमेटिक। काल मीन्स समय, टाइम। तो जैसे ही आपका समय आएगा आपको डेथ हो जाएगी, जैसे ही आपका समय आ जाएगा आप ओल्ड एज में फॉल कर जाओगे। तो ये काल है, भगवान के कंट्रोल में है, पर भगवान उसमें छेड़खानी नहीं करते, विच इज़ वेरी क्लियर। उसके बाद हमने जब भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मुझे बहुत सारा खाना खाना है, जब मर्जी खाना खाना है, कोई कुछ भी फूड अच्छा लगे मुझे खाना खाना है, आई वांट टू टेस्ट दिस। तो भगवान बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इस बार देखो मैंने इंसान बनाया, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ बॉडी ऑफ पिग, क्योंकि पिग ईट एनीथिंग, इवन पिग ईट योर स्टूल एज वेल, एंड पिग कैन ईट 24/7। सिमिलरली फिर मैंने बोला था भगवान से, भगवान मुझे सोना भी है। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बॉडी दूंगा पोलर बियर की। पोलर बियर एट अ टाइम 6 months ही कैन स्लीप। सो आपको नेक्स्ट टाइम पोलर बियर की बॉडी भी मिल सकती है। फिर हमने भगवान को बोला हम वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स खाना चाहते हैं। तो बोला डोंट वरी, आई विल गिव यू अ बॉडी ऑफ टाइगर, बिकॉज टाइगर ईट एवरीथिंग और रॉ मीट। फिर मैंने भगवान को बोला आई वॉन्ट टू एक्सपोज माई बॉडी। भगवान ने बोला कोई दिक्कत नहीं, इन अ लिविंग एंटिटी फॉर्म I will make you a tree, because tree is also a living entity and is covered under 84 lakhs body. तो tree, what is the tree situation? Tree stand and उसमें रेन भी आती है, सूरज भी पड़ता है, आंधी भी आती है, धूल भी आती है, लोग पत्थर भी डालते हैं, लोग उस पर चढ़ के सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं। ट्री कुछ भी नहीं कह सकता, और ट्री एक्सपोजेस बॉडी, क्योंकि ट्रू की जो बॉडी होती है वो नेकेड होती है। फिर हमारी एक इच्छा थी भगवान से, भगवान आई वॉन्ट टू एंजॉय सेक्स। तो भगवान बोलते कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बात तो कुछ नहीं कर सकता, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक यू मंकी, बिकॉज मंकी हैज़ अ लार्जेस्ट सेक्स डिजायर। फिर मैंने भगवान को बोला था भगवान मुझे वेल्थ एक्यूमुलेट करना है,
तो भगवान ने बोला कोई दिक्कत नहीं, इस बार तो तेरे कर्मों के हिसाब से इतना वेल्थ इकट्ठा नहीं कर सकता, और इकट्ठा कर रहा है तो तू अच्छी तरह यूज़ नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली बार तेरे को साफ बना दूंगा और वेल्थ के ऊपर ही बैठा रही हो, क्योंकि तूने खर्च तो करनी नहीं वेल्थ को। सो लॉर्ड इज सो मर्सीफुल। जो आपके डिजायर्स है, जो आपकी इच्छा है, यही हमारी इच्छा है, तो भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। भगवान इज वेरी मर्सीफुल। तो भगवान के पास 84 lakhs ऑफ बॉडीज है। एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अलावा भी बॉडीज है। तो ह्यूमन बॉडी 4 lakhs है, रिमेनिंग 80 lakhs बॉडीज अदर टाइप ऑफ लिविंग एंटिटीज है। तो भगवान किसी में भी आपको डाल सकते हो, क्योंकि आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है खाना खाना है, आपकी इच्छा है एनिमल्स को खाना है, आपकी इच्छा सोना है, तो हर टाइप के जानवर और हर टाइप के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको भगवान कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट लाइफ में। इस लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि इस लाइफ में आप ह्यूमन बॉडी में हो। ह्यूमन बॉडी का रोल होता है क्योंकि आपके पास एक दिमाग होता है, एक ब्रेन होता है, सर्टन कॉन्शियसनेस होती है, एक सर्टल बॉडी होती है, एक इंटेलिजेंस होता है, जिसके बेसिस पे आप एक गुड और बैड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर सिंस हमारी इच्छा जानवर वाली ही इच्छा रह जाती है कि हमें ये काम करना है, तो भगवान बोलते हैं कोई डोंट वरी, अभी आपके इतने अच्छे कर्म थे, इसलिए मैंने आपको ह्यूमन लाइफ दी, आप उसको एंजॉय करो और अपने कर्मों को बैड कर्मा बनाओ, और नेक्स्ट टाइम आपकी जो इच्छा होगी मरने से पहले और उससे पहले भी जो इच्छाएं थी, वो आपको उसी प्रकार की मैं बॉडी आपको दे दूंगा। सो लॉर्ड इज वेरी मर्सीफुल। तो भगवान हम तो डोनेशन भी देते हैं मंदिरों में, और गरीबों को भोग भी लगाते हैं, माता रानी के भी जाते हैं, सब करते हैं। भगवान बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप डोनेशन देते हो, आपके उससे गुड कर्मा जनरेट होंगे, पर साथ में बैड कर्मा भी जनरेट हो रहे हैं। तो पहले आपको बैड कर्मा एंजॉय करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो आपके गुड कर्मा मिलेंगे, फिर आपको अगेन ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म कर दूंगा। तो ये तो हो गया आपका डोनेशन का फैक्टर। सो फिर क्या करे भगवान कि जिससे कि मेरी ये डिज़ायर्स जो मुझे लगता है बहुत अच्छी है, डिज़ायर्स मेरी लिविंग के लिए बहुत अच्छी है, तो क्या करे? तो भगवान बोलते हैं मेरा नाम लो, हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जाके आपकी जो लॉस्ट सोल है वो कनेक्ट हो जाएगी सुपर सोल से, और आपके जो विष्णु भगवान है वो आपसे प्रसन्न होके आपका नीड एंड डिजायर को बैलेंस करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ वी शुड कीप अ डिजायर फॉर द हायर टेस्ट ऑफ लाइफ, नॉट फॉर द हायर लिविंग। तो नॉर्मली हम जो जीते हैं वो लिविंग के लिए जीते हैं, हमारी रोज की जो जरूरत होती है उसके लिए जीते हैं, हमारे जो डिजायर होते हैं उसके लिए जीते हैं, पर कभी हम अपनी लाइफ के लिए नहीं जीते। लाइफ मीन्स व्हाट विल बी योर नेक्स्ट लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी यू विल गेट। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका एक छोटा बच्चा होता है तो आप उसके फ्यूचर के लिए सारी प्रिपरेशन करते हो, स्कूल की प्रिपरेशन करते हो, कॉलेज की प्रिपरेशन करते हो, उसको मेडिकल कराना है, साइंस कराना है, सीए बनाना है, पहले ही प्रिपेयर करते हैं। अगर उसको पढ़ाओगे नहीं, एजुकेट नहीं करोगे, तो उसका फ्यूचर लाइफ खराब हो जाएगी। तो जब हम प्रेजेंट लाइफ में अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए उसकी लाइफ पहले से प्रिपेयर करते हैं, तो वाई नॉट वी शुड प्रिपेयर आवर लाइफ फॉर द नेक्स्ट लाइफ एज वेल। तो दिस इज अ मेन थिंग। हरे कृष्णा। होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल, and also don't forget to press the bell notification as well, and you can also get connected on the Facebook, Insta, and even you can Google me by the name of CA Varun M Gupta. Thank you. Hare Krishna.